हेलो एवरीवन। 71st जो बीपीएससी अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए जो भी बीपीएससी के द्वारा जो रिसेंट में एग्जाम जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है उसका जो है क्वेश्चंस पेपर के साथ सॉल्यूशन लेके जो है करवाया जा रहा है और बोली टॉक्स चैनल पे। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। 121 बोल रहा है कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित करते हैं। तो क्या स्रवित करते हैं? तो वो क्या करेंगे? एंटीबॉडीज तो नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं, एंटीजन करेंगे। तो इसका आंसर 121 का सी हो जाएगा। इसहरा टेस्ट जो है संबंधित है। तो इसहरा टेस्ट जो है रंग दृष्टिहीनता से संबंधित है। 123 बोल रहा है कि मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी का कारण है। तो ये जो है कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? तो ये जो है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन, इसका रीजन यही होगा। मनुष्य का पीएच वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 7.4 है। ऑप्शन में 7.35 से 7.45 एक्यूरेसी के पास है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 125 बोल रहा है कि बीजा अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो बीजा अंकुरण के लिए जो है टेम्परेचर तो चाहिए, खनिज लवण नहीं चाहिए। तो ये इसको 125 का बी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 126 पे कि निम्न में से कौन सा है जो तने का रूपांतरण है। तो नागफनी का फ्लोक्लेड हो जाएगा। 127 बोल रहा है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी शोषण नहीं कर सकती। तो ये हो जाएगा मैच्योर आरबीसी, परिपक्व रक्त रुधिर कनिकाएं हो जाएगा। इसके बाद 128 बोल रहा है कि पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते। तो वो कास्ट वाले पार्ट को नहीं खाते। 129 क्या बोल रहा है? तो 129 बोल रहा है कि निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वो कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो तो उदाहरण है। तो ये किस चीज का उदाहरण होगा? तो पहले जो कटाव हो रहा है, जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो ये तो नेगेटिव अप्रोच है। और लेकिन जब वो कटाव जो एक जगह गैदर्ड हो जाएगा तो वो एक फर्टाइल लैंड का निर्माण करेगा। तो ये एक पॉजिटिव है एटीट्यूड होगा। तो इसका 130 का सी आंसर चला जाएगा। 131 बोल रहा है कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो भारत में जो है ना 4 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है। इसके बाद 132 में आते हैं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे में अध्ययन किया जाता है। तो वन्य जीव एवं वातावरण को अध्ययन किया जाता है। 133 बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये जो है लिंडमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है 134 बोल रहा है कि डीएनए आरएनए में निम्न में से कौन से तत्व नहीं होते हैं। तो डीएनए आरएनए में जो है वो सल्फर नहीं होता। तो इसका आंसर सल्फर हो जाएगा। 135 नेक्टून समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी हैं। निम्न में से कौन से नेक्टून्स की श्रेणी में नहीं आती। तो जेल फिश जो है नेक्टून्स की श्रेणी में नहीं आती। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 136 क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ग्रीन हाउस जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस के लिए कौन सी अधिक योगदान करता है। तो इसमें जो है CO2 का रोल बहुत ज्यादा होता है। 137 बोल रहा है कि कोयले के किस किस्म में यह पहचाना जा सकता है कि इसके निर्माण किस पौधे से हुआ है। तो ये जो है हम लोग जो है ये पहचान सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो पिट जो कोयला होता है उसके जरिए। इसके बाद 138 में क्या बोल रहा है कि शाही जल जिसपे प्लैटिनम और सोने के गलाने की छत्रता होती है बना होता है एक मिश्रण से। तो वो HNO3 और HCl का मिश्रण होता है 1:3 के रेशियो में। इसके बाद आते हैं 139 बोल रहा है कि माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है। तो इस पे जो है रेड फास्फोरस लगा रहता है। 140 बोल रहा है कि किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो ये जो है जिंक के द्वारा जो आयरन को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो जेम्स चैडविक के द्वारा खोज किया गया है। इसके बाद है कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है।
तो ये जो है प्रसरव तरंगें है जो सोनार में यूज किया जाता है। 143 बोल रहा है कि निम्न में से कौन से बल मट्ठे से क्रीम अलग करने में काम आता है। तो इसका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 की सर्दियों में कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 कंबल वायु का आवरण पैदा करते हैं और जो ठंडी हवा के अंदर घुसने को रोकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 147 बोल रहा है कि यदि एक द्रव को गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा। क्या होगा नहीं पूछ रहा, कौन नहीं होगा। तो इसमें जो है प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, तो 147 का डी हो जाएगा। 148 जो है उसमें क्वेश्चन में है कि यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ देगा तो ये कमरे का टेम्परेचर को ये बढ़ा देगा। 149 है कि मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि यूज करते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती है। तो जो भी वेव्स है वो वैक्यूम में नहीं गुजरती है। तो 150 का बी हो जाएगा। तो ये सारा साइंस का क्वेश्चन था जिसको मैंने काफी ऑथेंटिसिटी के साथ जो है आंसरिंग की है। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।